हेलो दोस्तों, मैं हूं सम्राट कुमार और आप देख रहे हैं टेक्निकल सम्राट चैनल। आज की इस वीडियो में हम आपको 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड के बारे में बात करेंगे। इसका ऑनलाइन फॉर्म चालू है, जिसको भी भरना है वो भर सकता है। कौन भर सकता है इसके बारे में भी बात करेंगे हम इस वीडियो में, और इसके साथ ही आप लोगों को बताया जाएगा कि इसके फ़ायदे क्या हैं और जो आगे का डिटेल है वो मैं इस वीडियो में बताऊंगा। आप शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए। तो यहाँ पे अप्लाई का जो डेट है, सबसे पहले अप्लाई के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो यहाँ पे अप्लाई करने के लिए कोर्स का जो ड्यूरेशन है वो 4 साल का है। 4 साल में आपको बीएससी प्लस बीएड, यदि आप साइंस बैकग्राउंड से इंटरमीडिएट किए हुए हैं, 10+2 किए हैं, तो वहाँ पे आप बीएससी करेंगे तो बीएससी प्लस बीएड की डिग्री आप लोगों को दी जाएगी। और अगर जो आप आर्ट्स से किए हुए हैं तो बीए प्लस बीएड की डिग्री दी जाएगी। अब यहाँ पे क्वालिफिकेशन की बात कर लें तो आप लोग SC ST हैं तो 12th पास होने चाहिए, और OBC जनरल ये दोनों के लिए 12th पास ही जरूरी है। लेकिन इसमें क्राइटेरिया क्या रखा गया है कि यदि आप SC ST हैं तो आपके कुल मार्क्स 45% या उससे ज़्यादा होना चाहिए। इससे कम होगा तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं, इसके लिए एलिजिबल नहीं है। और OBC या जनरल हैं तो 12th क्लास पास होने के साथ साथ 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। ऑल ओवर मार्क्स 50% आपके होने चाहिए। ये तो हो गया क्वालिफिकेशन, कौन इसको फॉर्म भर सकता है, इस फॉर्म को कौन भर सकता है। इसमें फ़ी का जो बात है वो SC ST का जो है 500 रुपये लगता है। OBC EBC फीमेल जो है वो 750 रुपया। फीमेल किसी भी कैटेगरी के हैं उनके लिए 750 रुपया ही पेमेंट करना पड़ेगा, और जो जनरल है उसके लिए 1000 रुपया है। ये कुछ डिटेल्स हैं जो कि मैं लास्ट में आप लोगों को बताऊंगा, डिस्कस करूंगा कि क्या बन सकते हैं, फ़ायदा क्या है, समय कितना लगेगा, फीस कितनी लगती है, कहाँ से पढ़ना होगा, और पहले साल वाले भर सकते हैं कि पिछले साल वाले भर सकते हैं कि नहीं। कुछ डिटेल्स है जो कि मैंने सोशल मीडिया से निकाला हुआ है। स्टूडेंट से बहुत सारे क्वेश्चन पूछा हुआ था तो उससे मैंने निकाला हुआ है। तो यहाँ पे अब बात कर लेते हैं अप्लाई का डेट क्या है। तो अप्लाई का डेट 2 से लेकर 16 तक का इस महीने में डेट है। 2 तारीख से ऑनलाइन शुरू हो गया है, लेकिन इसका जो वेबसाइट है वो खुल नहीं रहा था। अब अच्छी तरह से काम करना शुरू कर दिया है, तो जिनको भी अप्लाई करना है वो इसमें अप्लाई कर सकता है। इसमें जो एडमिट कार्ड है वो 24/9/2024 को जारी कर दिया जाएगा, और इसी महीने के जस्ट ख़त्म होते ही फर्स्ट सप्ताह में, 10वें महीने के फर्स्ट सप्ताह में आप लोगों का रिजल्ट भी डिक्लेयर कर दिया जाएगा। इसके साथ ही आप लोगों का जो रिजल्ट का जो एग्ज़ाम सेंटर होगा वो सिर्फ मुजफ्फरपुर होगा। पहले क्या था कि मुजफ्फरपुर और अन्य जगह भी दिया जाता था, लेकिन अभी जो है बिहार यूनिवर्सिटी इसे कंडक्ट करा रही है, और इसमें 4 कॉलेजेस हैं जो कि इसमें एडमिशन ले रहे हैं। तो उनका भी नाम इसमें लिखा हुआ है, उनको भी मैं बता देता हूं आप लोगों को। एग्ज़ाम का जो डेट है वो रखा गया 29/9/2024, यानी कि इसी महीने में फॉर्म भराएगा, इसी महीने में एडमिट कार्ड भी आएगा, और इसी महीने में आप एग्ज़ाम भी दे देंगे, और अगले महीने के फर्स्ट सप्ताह में आप लोग का रिजल्ट भी डिक्लेयर कर दिया जाएगा। यहाँ पे बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी इसे कंडक्ट करा दी है। इसमें जो कॉलेजेस के नाम है वो है बैद्यनाथ शुक्ला कॉलेज वैशाली, वसुंधरा टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज जो है मुजफ्फरपुर, माता सीता सुंदरा कॉलेज सुंदर कॉलेज सीतामढ़ी, और शहीद प्रमोद बीएड कॉलेज मुजफ्फरपुर। यानी कि मुजफ्फरपुर के 2 कॉलेजेस हैं, और उसके साथ ही सीतामढ़ी और वैशाली में भी कॉलेजेस का नाम दिया गया है। इन सभी कॉलेजेस में 100 सीटें हैं, यानी कि 100 इसमें है, 100 इसमें है, 100 इसमें है और 100 इसमें है, यानी कुल मिलाकर 400 सीटों पर इसमें जो एडमिशन है वो लिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं हम लोग की एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहेगा। यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा एग्ज़ाम का पैटर्न लिखा हुआ है। तो एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहेगा इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जनरल इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन आएगा, जिसमें 15 क्वेश्चंस रहेंगे और 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद जनरल हिंदी आएगा, ये भी 15 क्वेश्चन रहेंगे और 15 मार्क्स का होगा। रीजनिंग आएगा, GE आएगा, और टीचर से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे जो कि 25 मार्क्स के होंगे और 25 क्वेश्चंस होंगे। और जो रीजनिंग है वो आप लोगों का 25 होगा और 25 मार्क्स का भी होगा। इसमें सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है वो है GK प्लस जनरल अवेयरनेस करेंट अफेयर। इसको GK प्लस करेंट अफेयर कहा जा सकता है। इसमें है 40 नंबर ये कवर करता है अकेले। और आगे देख लेते हैं हम लोग। निगेटिव मार्किंग इस एग्ज़ाम में नहीं है, निगेटिव मार्किंग का कोई झंझट नहीं है, आप जितना चाहें बना सकते हैं, पूरा का पूरा बना के आइएगा एग्ज़ाम में। MCQ है तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन का 4 ठो आप लोगों का ऑप्शन दिया जाएगा, उसमें आप लोगों को सही का टिक करना होगा। अब आगे देख लेते हैं। OMR सीट पर होगा, यानी कि ये ऑफलाइन होगा। आप लोगों को कंप्यूटर पे एग्ज़ाम जैसे SSC लेता है, RRB लेती है, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे OMR सीट पे देना है, जैसे कि BPSC का एग्ज़ाम होता है वैसे।
तो यहाँ पे ये तो सभी जानकारियाँ हो गई। अब आगे देख लेते हैं हम लोग क्या बन सकते हैं। तो आप लोगों को पता ही होगा, अगर जो जनरली आपको पता होगा कि बीएड करने के बाद से आप टीचर के रिलेटेड टीचिंग में जो है अपना करियर बना सकते हैं। और यदि आप टीचिंग में जाना चाहते हैं 12th के बाद, आप टीचिंग करियर में जाना चाहते हैं, तो आप आराम से इस फॉर्म को भरिए और बिंदास होकर आप इस फॉर्म को भरिए और आप टीचर के जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको पूरा करेंगे। उसके बाद सीटेट दीजिएगा और उसके बाद जो भी वैकेंसी आएगी उसका वैकेंसी का फॉर्म डाल के एग्ज़ाम दीजिएगा, आपका क्लियर होगा, आप एग्ज़ाम आप ज्वाइनिंग करिएगा। उसके बाद फ़ायदा क्या है, तो फ़ायदा मैंने अभी आप लोगों को बता दिया, टीचर बन सकते हैं आप। और समय कितना लगेगा, और इसमें समय का भी फ़ायदा है। जैसे कि आप अगर जो बीए करते हैं या बीएससी करते हैं तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से 4 साल का हो गया है बीए या बीएससी। और अगर जो बीएड करते हैं तो 2 साल, तो 3 साल 2 साल 4 साल और 2 साल कितना साल होगा, 6 साल। तो आप लोगों का 6 साल इसी तरह बर्बाद हो जाएगा। और इसमें क्या है कि आप लोगों का 2 साल का बचत है, यानी कि 2-2 साल में आप लोगों का बीए प्लस बीएड की डिग्री दे दी जाएगी। अब आप बात कर लेते हैं हम लोग की फ़ीस कितना रहेगा। तो फीस का अभी कोई नहीं जारी किया गया है, लेकिन फ़ीस अगर जो पता चलता है तो हम अलग से एक वीडियो बना के डिटेल में बताएंगे। जो फ़ी पेमेंट करने का जो फ़ी है ऑनलाइन फॉर्म का वो मैंने बता दिया है, लेकिन जो फ़ी क्लियर है वो हर एक इंस्टीट्यूट का अलग अलग होता है। तो यूनिवर्सिटी डिसाइड करती है कि कितना फ़ी होगा, तो वो फ़ी मैं अलग से वीडियो उस पर बना दूंगा। अब उसके बाद कहाँ से पढ़ना होगा, तो कहाँ से पढ़ना होगा आप लोगों को जनरली पता है कि ये 4 कॉलेजेस हैं, ये 4 कॉलेजेस। तो यहाँ से ही जहाँ पे सिलेक्शन होगा आपका, वहाँ पे आप लोगों को जाके पढ़ना होगा। रेगुलर बेसिस पे क्लासेस चलती हैं यहाँ पे बीए प्लस बीएड की। अब स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, तो इसका एग्जैक्ट पता हमको पता नहीं है, क्योंकि जो दिया गया है क्राइटेरिया उसमें जो फॉर्म भरने के लिए जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसमें कहीं कोई जिक्र नहीं है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का, तो मेरे हिसाब से तो नहीं है। लेकिन आप लोग जहाँ पे एडमिशन लेंगे वहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, उसका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग माय वीडियो, और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।